हाँ भाई, फिर से हम लोग आ चुके हैं और एपिसोड 62 का रिव्यू लेके। और कुछ नया करने को है, कुछ स्टार्ट इंट्रोडक्शन में कुछ बोलने की बात है। नहीं। नहीं बोलनी तो ये बिल्कुल नया हो गया ना, आज कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो चलो स्टार्ट कर सारे कैन 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम बातिन और हज़रात नवाज़ लानी में सब मौजूद है। मिस्टर लोफल रानी आज हम करने वाले हैं लाजवाब के एपिसोड नंबर 62 का रिव्यू। भाई सबसे पहले तो प्रिडिक्शन जो है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी सही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो मैंने कहा था मास और हुसैन ने कहा था जुनैद या शिराज में से जो है वो ईमान चूज़ करेगी। आलिया उन जुनैद का एक आप। जुनैद, हाँ मतलब जुनैद का इसलिए कहा था क्योंकि वो गुड लुकिंग है, तो उस वजह से एक एक फैक्टर आता है जो कि लड़कियों को, क्योंकि ऐसी बात है एज अ फर्स्ट अपीयरेंस ही समझ में आएगी, आपकी बातचीत तो ही नहीं नीचे तो समझ में आया नहीं है, तो आप किस बेसिस पे जज करोगे? आप लुक्स के बेसिस पे जज ऐसा करोगे। तो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो। अभी सने फिर शो की प्रेडिक्शन दे कौन जीतेगा या आज बता दें, आज आप दे दें अपनी नहीं, और ये सीक्रेट है क्योंकि क्योंकि पता है कौन जीता है, तो फिर वो प्रिडिक्शन का फायदा क्या? प्रिडिक्शन ही है ना। अच्छा हम ना आप आपको जिसका पता है ना मुझे को एक और कपल भी मुझे इससे तो कह रहा हूँ दो का पता है। दो में हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कोई एक है। भाई दोनों में से एक ही होगा, उन लग क्या रहा होगा, कोई दोनों में से एक ही होगा। पता नहीं। नहीं नहीं, कोई डिस्कशन डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए भाई इस चीज़ में, तो इसको तो छोड़ ही देना इस मामले को कि 62 हम एपिसोड पे पहुँचे हैं और अभी कुछ थोड़े से एपिसोड बाकी रह गए हैं, तो ज़रा एंजॉय करते हैं, पब्लिक को भी एंजॉय करते देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ छाड़ के भाग चुके हैं लाजवाब इश्क एक तो बोरिंग तो कंटेंट की वजह से। कुछ लोग जो है किसी का फेवरेट कंटेस्टेंट निकल गया है तो वो छोड़ के भाग गए, कुछ लोग जो है वो यूट्यूब पे नहीं आ रहा है वो छोड़ के भागे हैं, तो बची कुची जो आम रहेगी। सारे लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा था कि आप लोग एपिसोड कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब पर तो नहीं आ रहा। तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि हम फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप लोग भी फेसबुक पर और देखें। अगर फेसबुक पे भी आपको नहीं मिल रहा है तो फिर मैं क्या करूँ? फेसबुक पे तो मिल जाएगा यार, थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना होता है। वो एक तो शॉर्ट्स इतने डाल रहे होते हैं वो लोग, अपने स्टोरीज़ डाल रहे होते हैं, छोटे-छोटे एडप्ट्स डाल रहे होते हैं। उसके नीचे मतलब 6:30 बजे वाले पोस्ट पे आप चले जाएँ, उसके अराउंड आपको एक मेन वीडियो मिल जाएगी 1.5 घंटे की बोरिंग सी। वही जो है वो लाज़ा वालिश का लेटेस्ट एपिसोड होता है, लिखा भी होता है, आप ट्रैक कर सकते हैं 62 अब आएगा 63 आएगा, तो आपने 63 को सर्च करना है, तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। बाकी कल के एपिसोड में ये क्या था, आयशा जुनैद की जो फाइट दिखाई गई है, इतना ड्रैग किया उस एक ही चीज़ को, पूरे एपिसोड में उसी के ऊपर बात की है कि क्यों। भाई देखो मेन चीज़ ये थी कि जिस रीज़न पे फाइट हुई ना वो पुराने रीज़न की वजह से फाइट दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली में वो पुराने रीज़न्स नहीं थे। पुराने रीज़न्स क्या हो गए कि भाई जुनैद के ऊपर इल्ज़ाम लगा, आयशा ने लगाया कि तुमने जन्नत को निकाला क्यों? तुम्हें जन्नत को नहीं निकालना चाहिए था, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। तुम जो है वो उसका नाम ले लेते, क्या कहते हैं, लैब लाइपा का नाम ले लेते। जुनैद ने कहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी थिंकिंग मुझे नहीं पसंद आ रही। दे उसके बाद यही चीज़ रिवर्स हो गई। जुनैद आयशा को कह रहा है कि भाई तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? एजेंसी के लिए। हाँ, हाउस लीडर सेलेक्ट हो रहा है तो तुम्हें अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए था। यही वो मौके होते हैं जिस पे आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हो, उसको अपलिफ्ट करते हो, तो आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? इसका पॉइंट भी अपनी जरा सही था। लेकिन अब बात ये है कि दोनों मुख्तलिफ चीज़ है ना, एक वो है कि एक सिचुएशन ऐसी जिसमें आपके पार्टनर का लेना-देना नहीं है, एक थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो मेरे ख़्याल से जब कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही हो ना, तब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। लेकिन जब किसी चीज़ में आपका पार्टनर शामिल है, वो जीतने वाला है या फिर लीडर बनने वाला है या एलिमिनेशन से उसको बचाना है, तो आपने अपने पार्टनर को ही सपोर्ट करना है, चाहे आपको जितने भी फटते हो। तो मैं यहाँ पर जुनैद की साइड लूँगा मैं भी जुनैद की साइड कि ये आयशा ने जो है ना ये शो करवा कर, एक तो चलो आपने बताया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हम शायद ये दिखाने की कोशिश कर रही होगी कि हम पार्टनर्स जो हैं वो बायस नहीं है, हमें जो लगता है हम वो करते हैं, लेकिन बाकियों को ये नज़र आया कि आप एक स्ट्रॉन्ग कपल नहीं हो, आपके दरमियान भी मसले चल रहे हैं। या ये तो हो सकता है शायद आयशा को ये ना पता हो कि जो हाउस लीडर बनता है वो एलिमिनेशन से बच जाता है। हाँ, ठीक है, हो सकता है उसको ये चीज़ मतलब नहीं पता। इतनी नन्ही काकी तो नहीं है कि इतने हफ्तों से रह रही हैं और और राइट तो भाई आपको ये बात पता है कि हाउस लीडर एलिमिनेशन से बच जाता है, तो डेफिनेटली यार आपको जुनैद का नाम लेना चाहिए था, फिर उसका इस बात से नाराज़ होना बनता है। तो वो वही बात है ना कि आप जुनैद का नाम ना लेके खुद को भी शायद खतरे में डाल रहे हो कि अल्लाह ना करे, चलो आपका कपल तो स्ट्रांग है, लेकिन अगर किसी का दिमाग खड़ता है, हाउस लीडर का ही तो जो भी बन रहा है, अगर शिराज का पड़ता है जो कि खड़ा हुआ है जुनैद से, हमें पता है, और वो जुनैद का नाम लेता तो जुनैद अगर गायब होता तो आप भी कुछ दिनों में गायब हो जाती, क्योंकि आपका भी कपल जिसके साथ बनता आप भी शायद पे स्विच मारती, तो फिर आपकी क्या एक एक वो जारी होती, एक आपकी इज्जत क्या जारी होती सबके सामने। ये बहुत सारा फ्यूचर का सोचना पड़ता है और फिर डिसीजन लेना पड़ता है। आपने फ़ौरन से जो है वो शिराज़ को बना दिया कि भाई इससे सब सेट किया, तो आपने मसला कर। चलिए ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ
ना फड्डा ये था ना फड्डा वो था कि इसने इसका नाम जो हाँ, मैं उस सन आया था क्या था पता है? असल जो फड्डा था ना, बस वो वही कह रही है कि आपको ईमान के साथ 5 मिनट्स मिले थे, आपने उस 5 मिनट से ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड किया? उसने कोई कॉमेडी पास इसलिए किया ना कि शी इज़ शी इज़ गुड, शी इज़ गुड। दिस इज़ मेरा शी इज़ गुड। देखिए भाई वही कह रही हूँ कि यार इस बात पे मेरा पॉइंट ये है कि फड्डा करना बनता नहीं था, जबकि ठीक है? जेलसी होनी भी नहीं चाहिए थी। नंगी ये होनी पूछ लेते ना जुनैद से क्या बात ये क्या बात है इस टाइम पे? वो तो फॉर्मेट ही समझ रही थी जुनैद से बैठ के कोई ऐसी बात मुझे नज़र भी नहीं आई कि वो कोई इसको वही ताना डाल रही है। बल्कि जुनैद ने तो आयशा की तारीफ़ की थी कि हमारा कपल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कपल है, आयशा थोड़ी-सी जज़्बाती है लेकिन फिर भी वी आर गुड विथ ईच अदर। ये सारी चीज़ें थी तो आयशा को जुनैद से पूछ लेना चाहिए था क्या बात हुई है मुझे बता दो। क्या है वो उसको ताने मारना शुरू हो गई कि सिर्फ़ 5 मिनट्स का कहा था उससे लड़ कैसे रहे थे लोग एकदम चीख रहे थे किचन के ऐसा कोई मोहल्ले की आंटी लड़की अच्छा, था। पता है मुझे भी ये मुझे लड़ाई भी फेक लग रही थी। कुछ टाइम के लिए मुझे रियल लगा लेकिन बाद में भी वो इसको काट पहले बीच में ऐसा पहले लड़ रहे थे, फिर सही हुआ, फिर से लड़ाई हो रही थी। और फिर आयशा के फेस पे मैंने एक ना हल्की सी स्माइल भी देखी, स्लाइट सियासी वजह तो जुनूबी साल वहाँ से जैसे बतूल की हँसी बीत आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब प्लान हाँ, बाकी फिर 5 मिनट मिलते हैं मास्क के साथ। लेकिन पता नहीं क्यों जुनैद के सामने वो कह रही थी कि मुझे मास्क के साथ स्किप करना है, मुझे नहीं बैठना, क्या हुआ ऐसा? कह रही थी कि अगर हमें नहीं बैठना हो तो मतलब वो अपना डिसीजन जो है वो ये समझ रही थी शायद गलत लिया मास्क के साथ उसको कोई और पसंद आ रहा था शायद। हो सकता है। जबकि माज़ ने बैठ के भी जो है वो जन्नतनामा शुरू कर दिया था अपना। हाँ, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जन्नत जन्नत करेगा, जन्नत निकल गई भाई, मूव ऑन खत्म, अभी भी जन्नत, फिर भी जन्नत। हाँ। तो ये तो फिर लग रहा है कि आप जानबूझ के उसको ला रहे हो अपने टॉपिक्स में। तो ये तो अब अवॉइड करने वाली चीज़ है। चलो जब तक आपके सामने है, आपको गुस्सा है, आपके सामने आपको शक्ल नज़र आ रही है, आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं जिनके साथ, आप निकालो गुस्सा। जा चुकी बंदी, 24 घंटे मेरे ख्याल से पूरे होने को आने वाले हैं अभी। फिर जन्नत जन्नत कर रहे हो भाई माज़ भाई, थोड़े से आगे निकल आओ, गई बंदी अब। तूबा की बात की थी लेकिन तूबा की बात और ज़्यादा करनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगा कि ये तो इरेलेवेंट टॉपिक था कि आपको जन्नत के बारे में बताना चाहिए। मतलब उसको क्यों आप पूरा ओवरव्यू दे रहे हो कि मेरे साथ ऐसा था, फिर वो आई, उससे ही आग लगाई, उसकी दोस्ती उसके साथ थी, तुम इससे पूछ लो। खत्म हो गया भाई, वो गई, अब वो वाइल्ड कार्ड पे भी नहीं आने वाली। लेकिन पता नहीं क्यों इतने जन्नतनामा शुरू कर दिया था मास्टर, ये बड़ी अजीब-सी चीज़ लग रही थी मुझे। सामने वाला भी क्या सोच रहा होगा आपके बारे में कि भाई मैं तुझे जानने आई हूँ, जन्नत को जानने थोड़ी आई हूँ, तू जन्नत के बारे में बता रहा है सब। बाकी अगर हम मेमुना और मीर हमज़ा को देखें तो यार उनका तो अलग ही सीन चल रहा है। वो लवर्स हाथ पकड़ के बैठे हैं आराम से। लीन ऑन हुई ना पूरी, सो गई उसके ऊपर और फिर वो पिलो फाइट चल रही है, फिर पूल में से उसको पता नहीं वो पत्ते निकाल के दे रहा है, फूल दे रहा है, क्या दे रहा है। उनको घर में क्या हो रहा है किसी चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई नया कंटेस्टेंट आए, ना आए, कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, दे डोंट केयर। जबकि ईमान आपस में हम ईमान को लग रहा था कि मैमूना, हमज़ा में मीर हमज़ा में ज़्यादा इन्वेस्टेड है। हाँ, ईमान की ये ऑब्जर्वेशन क्योंकि अब वो दिखा रही है मैमूना, पता है मैमूना पहले बहुत दूर-दूर थी मीर हमज़ा से, लेकिन जब से इल्ज़ाम लगे ना स्विचिंग वाले, तब वो दिखा रही है कि भाई मैं तो इसके साथ ही हूँ, यही मेरा वन मैन है और इसी के साथ ही जाके बस। उस टाइम एलिमिनेशन राउंड गया ना उसे, तो शी नोज़ अब समझ आ एलिमिनेशन में अब उसको समझ आ गया क्योंकि एलिमिनेशन जब होता है ना तो सबको सबके फेसेस नज़र आते हैं कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, तो उसने देख लिया कि भाई यहाँ ऐसा भी होता है, अगर हमने अपना कपल अच्छा नहीं दिखाया ना तो कोई भी उठ के हमें एलिमिनेशन या पॉइंट कर देगा। हाँ, तो ये चीज़ है। इस इसके अलावा इसके अलावा बात ये हुई है कि मुझे एक भटकी हुई आत्मा नज़र आ रही है हर जगह पर, जो बंदा यूँ खड़े खड़ा हर जगह हम 2 लोग बात कर रहे और बीच में से एक बंदा आता है यूँ करके उसके फ्रेम के अंदर और यूँ खड़ा होके देख रहा है, यूँ-यूँ कर रहा है, देख रहा है और फिर अचानक से अपना एक पॉइंट भी देता है जो अक्सर इग्नोर कर देते हैं लोग। हाँ। ऐसे कोई है ही नहीं, एग्ज़िस्ट नहीं करता। अरे आशिर भाई, या आप गुस्सा जो दिखा रहे हो या तो प्रॉपर एक्टिंग करो, दिखाओ या मैं मुझे लगता है वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। अभी शिवा से है नहीं पार्टनर। अच्छी बात है लेकिन रेलेवेंटली इन्वॉल्व हो ना, एकदम से बीच गुफ्तगू में घुसता है और फिर कोई पॉइंट देता है जो कि रेलेवेंट होता ही नहीं है और लोग फिर देख के इग्नोर कर देते हैं जैसे एग्ज़िस्ट नहीं करता वो भाई। तो तो नहीं मुझे देखो घर वाले जो है ना, उनको आशिर को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्यों करेंगे वो? क्योंकि यार उसका प्रॉपर्टी पार्टनर चला गया है। वही अरे हफ्ते इन्वॉल्व नहीं हो चलो ठीक है, लेकिन आप बैठ के एटलीस्ट बात तो करो उससे, जैसे हमजा गुल कर रहा था। सुबह-सुबह उसके पास गए, आए चाय लेके लोग, उसमें चाय थी आधी तो भैया अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर उनके साथ बैठो जिनके साथ आपकी बन रही, जिन्होंने नहीं किया था एलिमिनेट जनक को, वो भी आपको मुँह नहीं लगा रहे, वो अभी भी अपने कपल में लगे हुए हैं। लेकिन आशिर आप एक बात बताएं, आप इतने सुन क्यों है यार? गम कोई इनकी गम में क्या जन्नत थी, तब भी गम में था वो। जब ऐसे ये तब भी है। में हुआ ही है। वो फहाद बन गया है, जैसे फहाद नहीं तब हाँ, उससे आज एकदम अचानक से बैठा हुआ है सोफ़े पे एक आनंद भाई बैठे हैं ना सोफ़े पे चंप बस देख अब बस आशिर की बस हो गई है इस घर से। ऐसा लग रहा है भाई ना कुछ बोल रहा है ना हंसता है। जो पहले दिन वाला आशिर था ना और जो अब वाला आशिर है उसमें बहुत डिफरेंस है। लेकिन ये अब्बासी जो है कोशिश पूरी कर रहा है
कि लाल परी के पास भेजने की, तो इतना अजीब सा डायलॉग मार दिया कि ईमान की शक्ल जो है वो इमरान हाशमी से मिलती है। और मैंने फिर गौर से देखा कि इमरान हाशमी से मिल रही, तो बासी सही कि तू उस तरह से अपना केस खराब कर रहा है ये बोल के, तुझे भी कैसे कपल मिलेगा? तो ये ख़त्म ही नहीं हुई आशिर भाई की मस्तियाँ, गम में भी है, डायलॉग भी मारना है, कपल भी नहीं बनाऊँगा। नहीं, वो गम में नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि बस ही इज़ डन विद द शो। उसको बस घर जाना है, उसको नहीं करना। बस वो बैठ के आज एन्जॉय कर रहा है जितने बचे-बुचे। यार वो वाला आशिर कहाँ गया जो पहले दिन जिसने फ़ातिमा का हाथ पकड़ा था और बोला था कि प्यारे-प्यारे हाथ, ये प्यारी-प्यारी आँखें, कहाँ है वो आशिर? हमें वो दिख वो फ्लर्ट निकल गया उसका, वो मीर हमज़ा ने उसी कुर्सी ले ली है कि भाई कुछ और मैं फ्लर्ट करता हूँ मैमूना के साथ। और मीर हमज़ा जो है वो इस पे पूरा उतर के आपको दिखा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। यार ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये फ़ातिमा और हमज़ा बुल के रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं है। ऑन एंड ऑफ, ऊपर-नीचे, ऊपर गोजी के जो है ना वो ऐसा। उसके क्या कहते हैं है? नहीं उसको दाँत से दाँत में दर्द था वो, आपकी पार्टी का डेंटिस्ट है यार, आप उससे कहें ठीक। तो वो नहीं कर पाई इसलिए तो उसको गुस्सा है कि भाई किस बात की डेंटिस्ट हो, मेरा मैं सूजा बामनू लेके घूम रहा हूँ, जबड़े लेके घूम रहा हूँ, तुम सही क्यों नहीं कर रहे हो इसको? तो खैर वो बीमार लग रहा है, थोड़ा-सा इरिटेट हुआ हुआ है, तो उसी नहीं, वजह से ऐसा ही फेस है, इरिटेटेड फेस है हमज़ा बुल। नहीं वरना तो भी बीच में कल तक तो गले मिल रहा था, तफ़ियाँ कर रहा था, वो तफ़ियाँ कर रहा होता है, लेकिन आज जिस तरह से वो बेचारा मुँह पकड़ के घूम रहा था, शुदर इस वजह से अब फ़ातिमा को भी समझना चाहिए कि भई बंदा बीमार है तो उसको इतना ना छेड़ो, वहाँ वही उसके रिलेशन के मसले हो गए, तुम उठ के चले आते हो, तुम बैठते नहीं हो, तुम बात नहीं करते हो। अभी बात कंप्लीट करके जाओ, फिर वो ताने मार रहा है कि नहीं रुको, यहीं पे बात कंप्लीट करो वरना तुम कहोगे कि सबके सामने। सही बात है, उसकी भी फ़ातिमा का कंप्लेन है कि तुम वहाँ जाकर अच्छा, ये फ़ातिमा की कंप्लेन हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, जब से वो हमज़ा बुल के साथ है, उसका ये एक पॉइंट है कि वो बात कंप्लीट नहीं करता है, मुझे स्पेशल फ़ील नहीं कराता, एटलीस्ट मेक मी फ़ील दैट आई एम योर पार्टनर। ऐसी चीज़ कुछ भी हमज़ा बुल उसको स्पेशल फ़ील नहीं कराता। मैं इस चीज़ में फ़ातिमा के साथ हूँ, क्योंकि ऐसा ही है। जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, यही है कि हमज़ा गुल ने कभी भी उसको वो क्लोज़ टू हिम फ़ील नहीं करवाता है वो उसको, ठीक है? तो ऐसे दोस्त ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, लोग वो पार्टनर नहीं लग रहे होता, फैन्स ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स की तरह वैसा ही। एन्जॉय कर रहे हैं बस, पिकनिक पे आए हुए एन्जॉय कर रहे हैं, ये लगा रहा होता है। तो हमज़ा बोला आप बता दें कि क्या है, क्यों आप फ़ातिमा को अच्छा फ़ील नहीं करवाते, करवाएँ भई बात कंप्लीट किया अल्लाह ने दाद का किया कर्ज सही हो जाए, उसके लिए इज्तिमाई दुआ करें कि अल्लाह इसका दाद जो है वो जल्द से जल्द हमज़ा गुल का जो जबड़ा है वो ठीक हो जाए, आमीन। ताकि वो फिर से हँसता-खेलता नज़र आए हमें। बाकी तो मेरे ख़्याल से अच्छा खासा हमने कवर कर लिया है। कल के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है, क्या इंटरेस्टिंग क्या न्यू डेवलपमेंट होती है। और ख़वातीन हज़रात ये था हमारा शो रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते हैं। बस क्या लगेगा आप सबको। बाय बाय।